भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में यातायात को लेकर लगातार कई बैठकें आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन यातायात की स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर अब फिर एक बार कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा तमाम संगठनों के साथ संयुक्त बैठक कर इसका हल तलाशने के साथ ही कई नियमों को लागू करने के साथ बैठक संपन्न हुई है। इंदौर में यातायात को लेकर फिर एक बार यातायात विभाग, जो पुलिस अधिकारियों और तमाम सामाजिक संगठन जो कि विभिन्न चालक संघ जुड़े हुए हैं, उनके साथ संयुक्त बैठक हुई। बैठक को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि रिक्शा को लेकर प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जाएगा, जो कि लगातार इन पर निगरानी रखेगी। वहीं दूसरी ओर ऐसे मार्गों को भी चिन्हित किया जाएगा जहाँ पर यातायात काफी प्रभावित होता है। तो वहीं दूसरी ओर भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र त्रिपाठी का कहना था कि शहर में 40,000 के करीब ऑटो रिक्शा संचालित होती है और उन्हीं के करीबन हजारों की संख्या में रिक्शा हो गई है, जो कि दिन भर संचालित होती है। यदि उनके रूट तय किए जाएं तो काफी बेहतर यातायात शहर को मिल सकेगा। तो वहीं दूसरी ओर शहर में संचालित होने वाले अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि यातायात शहर में संचालित हो सके। तो वहीं ऑटो रिक्शा करीबन 25,000 दिन में 1500 के आसपास रात में संचालित होती हैं। देखिए, आज कलेक्टर महोदय, आरटीओ साहब, डीसीपी साहब, सभी वरिष्ठ अधिकारी और सड़क सुरक्षा समिति के साथ में आज भगवा ऑटो रिक्शा चालक संघ के पदाधिकारियों को बुलाया था। आज की मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इंदौर शहर के ट्रैफिक को लेकर में बहुत ज़्यादा ही चर्चा हुई और साथ में ई रिक्शा को लेकर के हुई। तो ई रिक्शा के लिए ये सुझाव निकल के आया है कि उसका एक विधान बन रहा है, और जिस प्रकार से ई रिक्शा अनगिनत संख्या में एक ही जगह पर इकट्ठी हो जाती है, उससे भी काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो सुझाव के तौर पर इनके 14 रूट तय करे हैं उन्होंने, और उसके लिए कलेक्टर साहब ने एक टीम बनाई है और वो टीम अब इसको रूट को निर्धारित करेगी। और क्या सुझाव आपकी ओर से दिए गए? देखिए, हमारी ओर से ये सुझाव दिया गया है कि जो शहर का ट्रैफिक जाम होता है उसमें बहुत सारा विषय, जो शादी ब्याह होते हैं, जो बारात निकलती है, तो बारात कहीं से भी किसी भी टाइम निकल जाती है, जबकि जिसके घर में शादी रहती है उसको जानकारी रहती है कि मेरे यहाँ 1 महीने बाद 25 दिन बाद शादी होना और कहाँ से बारात निकलना है। तो हमने भी एक सुझाव शहर हित के लिए दिया है कि साहब, जो भी बारात जिस क्षेत्र से, जिस थाना क्षेत्र से निकलती है, वहाँ के थाने से वो अनुमति लेके निकले, ताकि उस बारात का टाइमिंग भी फिक्स रहे। कई बार ये स्थिति होती है कि एक एक रोड पे 4-4, 5-5 बारातें निकलती हैं और उनका कोई टाइमिंग भी नहीं रहता। बाराती चाहे जहाँ खड़े होकर नाच गाना करते हैं, जिससे कि ट्रैफिक काफ़ी जाम होता है और उसमें कई परेशानियाँ भी आती है। कोई बीमार है, कोई पीड़ित है, वो उसके स्थान पे नहीं पहुँच पाता। धार्मिक आयोजन होते हैं, जुलूस होते हैं, इनको भी लेकर कुछ बात? धार्मिक और जुलूस के लिए तो देखिए अनुमति अनिवार्य है और ये लोग अनुमति लेके ही निकलते हैं। लेकिन इस पे एक बहुत अच्छी बात निकल कर आई है कि जो बड़े जुलूस निकलते हैं, जैसे सिख समाज का जुलूस निकलता है, तो ये जुलूस, बड़े बड़े जुलूस रविवार के दिन निकलते हैं। तो ये अधिकारियों से चर्चा हुई और बहुत अच्छा सुझाव आया है कि बड़े जुलूस जो है उनको रविवार के दिन अनुमति मिले, ताकि शहर का ट्रैफिक नुकसान नहीं हो। रविवार छुट्टी का दिन रहता है। तो काफी संख्या में बढ़ रही है शहर में। देखिए, ऑटो रिक्शा 1956 से इंदौर शहर में चल रही है और ऑटो रिक्शा 24 घंटे चलती है। आज भी इंदौर शहर में 40,000 ऑटो है, लेकिन वो 40,000 ऑटो एक समय पर नहीं चल रही है। इंदौर में दिन में 25,000 ऑटो चलती है, 15,000 ऑटो रात को चलती है। तो इस प्रकार से ऑटो के अंदर डिवाइडेशन है। इसी प्रकार ई रिक्शा को लेकर भी कलेक्टर साहब ने सुझाव दिया है कि हम हो सकता है ई रिक्शा का भी कोई टाइमिंग फिक्स करें कि कुछ ई रिक्शा सुबह के टाइम पे चले और कुछ ई रिक्शा शाम के टाइम पे चले। देखिए, अभी जो वन वे है और ई रिक्शा के व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। निश्चित रूप से थोड़े बहुत वायलेशंस हैं, उस पर हम लोग अगर हैं तो हम लोग काम करेंगे। जैसा मैंने बताया कि जो इस प्रकार की सड़कें हैं, इस प्रकार की जो जगहें हैं, वहाँ के लिए हम लोग एक प्रशासनिक ढांचा बनाएंगे, जिसका काम होगा कि लगातार उनको मॉनिटर भी करेगा और अगर कोई वहाँ पर समस्या आ रही है तो ऊपर की अथॉरिटीज को अवगत भी कराएगा।